कुछ बातों को सुना। आज जैसे मैं कह रहा था, हमारे बीच भाई सतविंदर हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपनी थोड़ी गवाही दें हमारे विश्वास के बढ़ोतरी के लिए, और उनके द्वारा हम सुनेंगे और आज प्रार्थना करेंगे। आज मैंने प्रभु से कहा कि मैं अपने भाई को बुलाऊंगा, और उनके द्वारा जो हमारे ऑनलाइन में जुड़े जितने लोग हैं वो भी चंगाई की प्रार्थना भाई सतविंदर के साथ और हम सब मिल कर के करें, क्योंकि वचन कहता है अच्छा है भाइयों का मिलना। ये उतना सुंदर है जैसा हारून की दाढ़ी पर अभियंजन के तेल का उतरना। ये एक स्तोत्र ग्रंथ में बहुत सुंदर वचन लिखा है। तो मैं इसलिए हमेशा आपको भी जो हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं उनको भी मैं इनकरेज करता हूं कि हम लोग सब मिल करके सामूहिक, ये एक मसीह जीवन की खास विशेषता है, बड़ा प्रेम का, क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ अकेले कर सकते थे। उन्हें किसी 12 चेलों की आवश्यकता नहीं थी, और उनके लिए ज़रूरी नहीं था कि वो धरती पर भी आए, वो स्वर्ग में बैठे हुए सब कुछ कर सकते थे। परंतु फिर वो हमें प्रेम करना कैसे सिखाते, हमें पवित्र जीवन जीना कैसे सिखाते, इसलिए वो धरती पर आए। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ यहीं पर कार्य करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब जो मैं धरती पर कार्य करूंगा वो तुम्हारे द्वारा मैं करूंगा। तो प्रभु चाहते हैं आपके द्वारा कार्य करने के लिए, इसलिए हमें अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि प्रभु यीशु हमारे द्वारा कार्य कर सके, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा। और इससे प्रेम प्रकट होता है। यदि सभी अपनी अपनी चिंता करेंगे तो उससे प्रेम नहीं प्रकट होता। इसलिए प्रभु ने कहा तुम एक दूसरे से वैसा प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया है। तो हम सहभागिता करते हैं। यही मसीह जीवन की विशेषता है कि हम अपने से ज़्यादा दूसरे की चिंता करते हैं, अपने भाई की, अपने बहन की, अपने पड़ोसी की, और तब हम प्रेम में मिलते हैं। देन ओनली वी लिव अ कम्युनिटी लाइफ। इसी से एक सामूहिक, पारिवारिक और सामाजिक प्रेम का समुदाय बनता है, प्रेम का जीवन होता है। एंड दिस एक्सप्रेसेस लव। तो ये बहुत आवश्यक है मसीह लोगों के लिए कि हम मिल कर के प्रार्थना करें। इसलिए घबराएं नहीं, जहाँ पर भी हम समूह बनाते हैं वहाँ परिवार का छोटा समूह अपने अड़ोस पड़ोसियों को लेकर के हम प्रार्थना करें। और इस बड़ी बड़ी समुदाय में तो हम जा नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ संभव नहीं है, पर हम 4-4 लोग मिल करके, अपने परिवार के लोग मिल करके प्रार्थना करें। ये मैं बार बार आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, और जहाँ भी हम जाते हैं हम उनसे भी यही आग्रह करते हैं। हालेलुया। आइए भाई सतविंदर से हम कुछ वचन सुनेंगे और उनकी गवाही वो हमें देंगे विश्वास के बढ़ाने के लिए। हम उनका स्वागत करते हैं। ये भाई सतविंदर हैं, उसमें हम अपने बारे में खुद बता देंगे, जो मिनिस्ट्री करते हैं हमारे साथ, हमारे टीम के सदस्य हैं, और हम सब मिल करके रुद्रपुर में सेवा करते हैं। और भाई पंजाब से आकर के यहाँ पर रह रहे हैं, और उनका पूरा परिवार है। प्रभु उनको बहुत आशीष दे रहा है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको और अधिक आशीष से सम्मानित करे। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सुनने वाले सब भाई बहनों को मेरी तरफ से जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें बेहद प्यार किया है। प्रभु प्यार है, और वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करें। प्रभु का प्रचार जो है वो भाईचारे का प्रचार है, भाईचारे की प्रतीति का प्रचार है, मेल जोल का प्रचार है। मसीह का वचन ही मेल जोल है। मसीह का आना एक संदेश है, एक मेल जोल का संदेश है कि जो प्रभु का रिश्ता आदमी से टूट गया था, आदम से जो रिश्ता अदन वाटिका में पाप की वजह से टूट गया था, और प्रभु आदमी से जुदा हो गया था, और उसको फिर से उस रिश्ते को बहाल करने के लिए मसीह इस दुनिया में आए, और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और कुर्बान होकर उन्होंने इंसान का टूटा हुआ रिश्ता फिर से प्रभु के साथ जोड़ दिया। मेरे भाई बहनों, हम सब मसीह के
बच्चे हैं वो पूरी दुनिया के ईश्वर है। वो किसी विशेष व्यक्ति का ईश्वर नहीं है, वो किसी विशेष जाति का ईश्वर नहीं है, वो सबका ईश्वर है। वो सबसे प्यार करता है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं भी परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर को नहीं जानने वाला था, मगर प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े चमत्कार किए। मुझे बीमारी से चंगाई दी और मेरे को जीवन दान दिया। डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था और प्रभु ने मुझे मना नहीं किया। हालेलुया। आज भी डॉक्टर जवाब दे देता है और कहता है कि आप कोशिश करो, जिस ईश्वर को आप मानते हो उसके सामने आप फरियाद करो, आप दुआ करो, आप विनती करो कि वो जीवन दे। हालेलुया। और सचमुच मेरे भाई और बहनों, प्रभु जीवन देता है। एक दिन ऐसा था मेरे जीवन में भी, मुझे भी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये बच नहीं सकता, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मैं आज तंदुरुस्त हूं। हालेलुया। और मेरे जीवन में कोई रोग, कोई बीमारी नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और प्रभु की सेवकाई करता हूं। भाई के साथ मिलके मैं प्रभु की सेवकाई करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। जो भी कोई प्रभु की ओर दृष्टि करता है वो ज्योति पाता है और प्रभु उसे कभी लज्जावान नहीं होने देते। हालेलुया। सो हमें मनुष्यों के ऊपर विश्वास नहीं करना। खुदा का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, धिक्कार उनको जो मनुष्य पे विश्वास करते हैं, जो मनुष्य पे भरोसा करते हैं। इंसान आपका विश्वास कभी भी तोड़ के चला जाएगा। आपका विश्वास वो इंसान तोड़ेगा जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास हो। हालेलुया। जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, वो आपके साथ दगा करके चला जाएगा, आपको धोखा देगा। मगर जब आप ईश्वर से प्यार करेंगे, ईश्वर आपको कभी धोखा नहीं देंगे। हालेलुया। तो हमें ईश्वर से प्यार करना है, मनुष्य से भी प्यार करना है, लोगों से भी मेल जोल रखना है, मगर आंखें बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। वो जरूर छोड़ेंगे आपको। हालेलुया। मगर आप प्रभु पे विश्वास करोगे, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो आपकी बीमारी में, आपकी खुशी में, हर हाल में आपके साथ रहेंगे, वो कभी त्यागेंगे नहीं। प्रभु का बहुत प्यारा वचन है। प्रभु ने कहा कि माँ अपने दूध मुहे बच्चे को भूल जाएगी। हालांकि ये बात बहुत मुश्किल है। किसी माँ से पूछो जिसका दूध मुहा बच्चा है कि बहन ये बच्चा मुझे दे दो, कोई भी बहन अपना बच्चा देने के लिए राजी नहीं होगी। वो गुस्से में आ जाएगी, आपकी क्या जरूरत हुई, आपने ऐसी बात हमसे करी। सो कोई भी माँ तैयार नहीं। फिर भी प्रभु की वाणी कहती है, जो लिखा वो सत्य है, कि माँ दूध मुहे बच्चे को जरूर छोड़ सकती है, भूल सकती है, मगर प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो तेरी सूरत को अपनी हथेलियों पे खोद रखा है। प्रभु कहता है, मैं तुझे निरंतर देखता हूं, तेरे घर की चार दीवारी मेरी आंखों के सामने रहती है। सो मेरे प्रिय, प्रभु हमें हर समय देखते हैं। वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपनी जान हमारे लिए दी। जैसे बहन ने बताया कि उनके बदन से एक एक कतरा लहू का बह गया। हालेलुया। उनकी बॉडी बिल्कुल सफेद पड़ गई, खून की कोई बूंद नहीं बची। जब जलाद ने आके उनकी पसली में भाला मारा और सारा पानी बह गया, सारा खून भी बह गया। हालेलुया। एक एक कतरा प्रभु ने हमारे लिए बहा दिया अपने लहू का। और प्रभु ने कहा, इससे बढ़कर किसी का प्यार नहीं है जो अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया। आज के मित्र प्राण ले सकते हैं, प्राण दे नहीं सकते। तो प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं। तो प्रभु को आप मित्र बनाएं। दुनिया में बहुत से मित्र होते हैं, वो तभी बनते हैं जब उनको कोई आपसे कोई मतलब रहे, उनकी कोई जरूरत हो। तो मगर मसीह का प्यार जो है, प्रभु की मित्रता ही बिना लालच के है। प्रभु को हमसे कोई लालच नहीं है। प्रभु यही चाहते हैं कि हर इंसान बच जाए, वो पाप में नाश ना हो। प्रभु छुटकारा देने के लिए आए हैं, वो इंसान को फिर से परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए आए हैं। इसीलिए प्रभु ने अपनी जान कुर्बान की। और प्रभु हमें पापों से क्षमा देते हैं, हमें बीमारियों से चंगा करते हैं, हमारे घर में खुशहाली आएगी, हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, और प्रभु हमें शैतान के सब बंधनों से आजाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो वहम विचारों में आज भी जीवन गुजार रहे हैं। आज मंगल का दिन है, आज नहाना नहीं, आज सर नहीं धोना, को खाली टोकरी लेके चला जाए अपशगन हो गया, बिल्ली रास्ता काट गया अपशगन हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पृथ्वी की हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग इन चीजों पे विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के लोगों का ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु जो हमारे लिए करेगा अच्छा ही करेगा। हालेलुया। और वाकई ही वो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। प्रभु ने कहा कि तुम में से कौन ऐसा पिता है कि उसका बेटा कहे कि पिताजी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, और पिता रोटी की जगह उसे पत्थर दे। या फिर वो अंडा खाने की इच्छा करे और पिता उसको बिच्छू उठा के दे।
या वो कहे कि पिताजी आज मछली खाने का मन है, पिता के चलो बेटा आज तक बहुत मछली खाई, आज सांप खा के देखो। हालेलुया। प्रभु कहते कोई ऐसा पिता नहीं है, कोई ऐसा पिता दुनिया में नहीं है। और प्रभु कहते हैं जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को अपनी पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमसे ऐसा प्यार करते हैं। हम जब कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु उसी समय तुरंत हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। बाइबल में बहुत सी तमसीलें हैं, बहुत उदाहरण हैं। एक उदाहरण मेरे मन को बहुत अच्छी लगती है नाकेदार के बारे में। नाकेदार जब परमेश्वर के घर में गया तो लिखा वो भवन के अंदर नहीं गया, वो बाहर रहा। और जो फ्रिजी था वो अंदर गया और जाके कहता कि प्रभु मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूं, मैं हफ्ते में 2 उपवास करता हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं अपनी कमाई का दशमांश देता हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं। मगर उस नाकेदार ने, लिखा है वचन में कि आसमान की ओर नहीं देखा, उसने ऐसे झुक के नीचे सिर कर के रखा और कहा कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पे दया कीजिए। और प्रभु ने उसी समय उस पर दया कर दी। मसीह यीशु ने कहा उस नाकेदार की प्रार्थना सुनी गई मगर उस फरीसी की प्रार्थना नहीं सुनी। हालेलुया। तो जब कोई इंसान अपने मुंह से मानता है, इकरार करता है कि प्रभु तू मेरा मुक्तिदाता है, और दिल से विश्वास करता है और ये कहता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर दे, तो प्रभु उसी समय दया करके उसे क्षमा दान देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्यार है, ये प्रभु का प्यार है। दुनिया में बहुत से लोग आए, बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए जिन्होंने पूरे संसार के ऊपर राज किया, मगर उन्होंने किसके ऊपर दया नहीं की। उन्होंने तलवार से पूरी दुनिया पे राज किया, सब लोगों को मारा, मगर प्रभु ने हमें यह सिखाया कि जो तलवार से मारेगा वो तलवार से जरूर मारा जाएगा। हालेलुया। तो अगर किसी ने मारकर राज लिया तो किसी दूसरे राजा ने उसे मार के उसकी जगह राज ले लिया। हालेलुया। मगर प्रभु का राज जो है वो प्यार का राज है। प्रभु ने हाकिम के सामने जाके कहा कि मेरा राज इस दुनिया का नहीं है। अगर मैं इस दुनिया का राजा होता तो मेरी सेना होती, वो लड़ाई करती, वो मेरे को छुड़ा लेते इनसे, तो मेरा राज दुनिया का नहीं है। प्रभु का राज प्यार का राज है। प्रभु इस दुनिया में आए 2020 साल हो गए हैं, आज भी प्रभु पूरी दुनिया के दिलों पे राज करते हैं। कितने लोग हैं जो प्रभु के लिए आज भी मरने के लिए तैयार हैं। कुछ भी हो जाए, दुख आए, बीमारी आए, क्लेश आए, झगड़ा आए, कुछ भी परेशानी झेलने के लिए तैयार है। कितनी भी यातनाएं सहनी पड़े, लोग हंस हंस के लिए प्रभु के लिए अपनी जान देते हैं, क्योंकि वो प्रभु से प्यार करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु भी आपसे ऐसा ही प्यार करता है, क्योंकि एक दिन उन्होंने भी अपनी जान आपके लिए दी थी। और थोड़ा सा मैं प्रभु के वचन से बताऊंगा कि प्रभु हमें माफ़ करना चाहते हैं। प्रभु हमें माफ़ करना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो जाएं और हमें सारे प्रकार की बीमारियों से चंगाई मिल जाए। बाइबल में एक बहुत अच्छी तमसील है कि 4 लोग एक अधरंगी को लेके आए और खाट पे डाल के लेके आते हैं। उस घर में जगह नहीं है और छत के ऊपर से छत को खोलते, खपराल हटा के उसकी चारपाई प्रभु के सामने करते हैं और प्रभु उससे कहते हैं, हे बेटा धीरज रख, तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। स्रोत संख्या 103 में लिखा है, उसका 3 वचन, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता है और तेरी सारी दुर्बलताई दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता है और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु अपराध को क्षमा करता है। प्रभु सबसे पहले हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, और अपराध क्षमा करने के बाद वो हमें बीमारियों से चंगा करते हैं। आज बहुत से भाई बहन हैं जो बीमार हैं, तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर रखा है। कितने लोग हैं जो कोरोना वायरस से परेशान हैं, कितने लोग हैं जो टीवी से परेशान हैं, कितने लोग हैं जिन्हें सांस लेने में परेशानी है। बहुत बहुत तरह के रोग हैं। संतान नहीं है बहुत से लोगों के पास, यह भी एक तरह की बीमारी है, संतानहीनता। हालेलुया। सो आज बहुत तरह के छोटे छोटे बच्चे शुगर के मरीज हैं,
किसी की आंख की रोशनी कम है, किसी के सर में गांठें हैं। तो आज बहुत सी बीमारियां हैं, लोग बीमारियों से चंगाई तो पाना चाहते हैं मगर वो अपने पाप क्षमा करवाना नहीं चाहते। हालेलुया। इस वजह से बहुत से लोग इलाज के लिए आते हैं, दुआ के लिए आते हैं कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा ये रोग है, और वो पाप की क्षमा नहीं मांगना चाहते, तौबा नहीं करना चाहते, माफ़ी नहीं मांगना चाहते, बस चंगाई चाहते हैं। लोग प्रभु को भी एक डॉक्टर समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, उनकी फीस भरेंगे, वो हमारा ट्रीटमेंट चलाएंगे, हम चंगे हो जाएंगे। ऐसी सोच बन गई लोगों की कि दान देंगे और सारा कुछ करेंगे और जो भी प्रचारक हैं वो हमारे लिए प्रार्थना करें और हम आराम से सोएंगे घर में। हालेलुया। मगर बाइबल ऐसा नहीं कहती। प्रभु का वचन कहता है जो बीमार है वो स्वयं अपने लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। जो बीमार है वो स्वयं अपने लिए प्रार्थना करे और जो तंदुरुस्त है वो प्रभु की महिमा करे। अगर वो ज्यादा ही बीमार है, आप नहीं करने के योग्य, तो तब वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो तेल मलन करेंगे उसके ऊपर, उसके लिए प्रार्थना करेंगे और उसका पाप क्षमा हो जाएगा और प्रभु सारी बीमारी से उन्हें चंगाई प्रदान करेगा। हालेलुया। सो हमें खुद माफी मांगनी है अपने पापों को याद कर करके। हर इंसान पापी है, कोई इंसान संपूर्ण नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई एक आदमी संपूर्ण होता तो मसीह को कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर उसी धर्मी व्यक्ति को लेता और पूरी दुनिया का उद्धार कर देते। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके द्वारा उद्धार हो सके। इसलिए मसीह यीशु इंसानी जामे में आए, इंसान बन के आए और उन्होंने अपनी जान हमारे लिए दी और हमें क्षमा दी। और आज भी जब कोई पापी प्रभु के पास आता है तो प्रभु से क्षमा करता है। एक स्त्री जो ज़िना में पकड़ी गई, लोगों ने इकट्ठा एक भीड़ बनाई, हाथों में पत्थर लिए और मसीह को परखने के लिए वो लेके आए कि गुरुवर, मूसा की संहिता में लिखा है कि जो स्त्री पाप करती पकड़ी जाए उसे पथराव करके मार दिया जाए, आप क्या इसके विषय में कहते हैं? तो बाइबल कहती है कि मसीह ज़मीन पे बैठा हुआ था, उसने अपनी उंगली से ज़मीन पे कुछ लिखना शुरू किया और उससे पहले मसीह ने लोगों से कहा, पूरी भीड़ से कहा, उन ग्रंथियों से कहा, सबसे पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। और वो अपने हाथ की उंगली से नीचे सर करके कुछ लिखने लगे। बाइबल में यह बयान नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा था, मगर हम सोचते हो सकता वो लोगों के पाप ही लिखते हों। जो वहां भीड़ खड़ी थी, एक एक करके सब वहां से चले गए। जब प्रभु ने अपना सर उठाया तो वो बहन खड़ी थी जो पाप में पकड़ी गई थी। प्रभु ने उससे कहा, तुझ पे किसी ने दोष लगाया? उसने कहा, जी नहीं। तो प्रभु ने कहा, जा, मैं भी तुझसे कोई दोष नहीं लगाता, आगे से पाप मत करना। हालेलुया। एक बात बड़ी विचार की मेरे मन में आ रही है कि दुनिया में एक ही व्यक्ति था उस समय जिसने पाप नहीं किया था, वो स्वयं मसीह था। हालेलुया। उस पूरी भीड़ में एक व्यक्ति था जिसने पाप नहीं किया था और उसका नाम मसीह है। और वो कह रहा कि वो पत्थर मारे जिसने पाप कभी नहीं किया। अगर चाहता तो मसीह पहला पत्थर मार सकता था क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था, मगर मसीह बचाने वाला है, उसका नाम है बचाने वाला। हालेलुया। इमैनुएल, हमारे साथ रहने वाला, यीशु मुक्तिदाता, बचाने वाला। वो भीड़ ने गलत काम कर दिया, वो लेके उसके पास आए जो बचाने वाला है। हालेलुया। आए मारने के लिए मगर लेके कहां आ गए? बचाने वाले के पास। हालेलुया। तो बचाने वाले ने अपनी कार्रवाई कर दी। उसने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप नहीं किया, क्योंकि उसे पता मैं बचा सकता हूं, मैं मार भी सकता हूं क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं था। हालेलुया। तो मसीह ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। और पूरी भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो पापी ना हो सिवाय मसीह के। तो मसीह ने उसे क्षमा किया, उसे कहा पवित्र बन, यानी आगे से पाप मत करना। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु पहले हमारे पाप क्षमा करता है, फिर हमें सब रोगों से चंगाई देता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको शांति, तसल्ली, इत्मीनान बख्शे। आमीन। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 आइए इस समय हम आराधना में जाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम चंगाई प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हमें हमारे जीवन में अपने आत्मा से परिपूर्ण करे और हमें अपनी आशीषों से भरे, अपनी चंगाई से भरे। हालेलुया। हालेलुया। सभी सुनने वालों पर तेरा पवित्र आत्मा उतरे। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है जब पेतरुस ने प्रार्थना की करनेलियुस के परिवार में, तो सभी
सभी सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। उसी प्रकार प्रभु आज तुझसे प्रार्थना करते प्रभु सभी सुनने वालों के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा उतरे। हे दया के सागर, तूने कहा है उस समय मैं सभी मनुष्यों पर अपना आत्मा उतारूंगा। हे दया के सागर, अपने वचनों को पूर्ण कर और हम सब पर जो तेरी आराधना तेरी महिमा में लगे हुए हैं अबा पिता अपना पवित्र आत्मा प्रदान कर, चंगाई का आत्मा प्रदान कर, उद्धार का आत्मा प्रदान कर अबा पिता, ज्ञान का आत्मा प्रदान कर अबा पिता। हे दया के सागर, तेरा पवित्र आत्मा से हमें भर दे। इसके लिए सभी लोग आराधना करें, दोनों हाथ उठाते हुए स्तुति करते हुए लगातार पवित्र आत्मा को अपने हृदय में पुकारें। राइट नाउ एज वी आर प्रेइंग, माइटी गॉड द होली स्पिरिट टच ईच वन ऑफ अस। हालेलुया 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 हालेलुया। Anoint each one। अबा पिता जितने लोग प्रार्थना ऑनलाइन जुड़े हुए प्रभु यीशु, जो भी इस समय प्रार्थना कर प्रभु, हर एक को तेरे पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखता हूँ। प्रार्थना करते प्रभु, anoint सामर्थ्य सामर्थ्य दया के सागर, हे पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह से भर दे, अपने सामर्थ्य से स्पर्श कर स्पर्श कर स्पर्श कर। राइट नाउ God the Holy Spirit touch them right now। यीशु यीशु यीशु, पुकारे यीशु को जहाँ भी आप खड़े, जहाँ भी आप इस समय है, अपने हृदय से अपने मुख से यीशु को पुकारे। यीशु 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 यीशु। हाँ प्रभु यीशु, हर एक के हृदय में हाँ पवित्र आत्मा स्पर्श कर स्पर्श कर स्पर्श कर। हालेलुया 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 पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे, स्वर्ग से तेरी आग उतरे, अपने बंदों को छू ले, स्पर्श कर अपने बंदों को स्पर्श कर। यीशु तेरा सामर्थ्य प्रकट कर, यीशु तेरा सामर्थ्य प्रकट कर। पिता महिमा 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 महिमा। यीशु तुझे महिमा देते हैं, यीशु तुझे महिमा देते हैं। अबा पिता सारा आदर सम्मान महिमा तेरी आराधना करते मेरे पिता परमेश्वर, आराधना करते अब्बा पिता तेरी आराधना करते मेरे पिता दयालु पिता, करुणा सागर पिता, दया करने वाले पिता, दया कर प्रभु यीशु। तेरे पवित्र वचनों के आधार पर प्रभु यीशु हम तुझसे मांगते हैं प्रभु, दया कर। आइए आत्मा अधिकार लीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कम गॉड द होली स्पिरिट टच ईच एंड एवरी हार्ट लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड प्रेज यू प्रभु। स्पर्श करने के लिए धन्यवाद यीशु, तेरे आत्मा से भरने के लिए प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, माइटी लॉर्ड, ओ यस धन्यवाद धन्यवाद। सारा सामर्थ्य सम्मान प्रभु यीशु तेरा है, सारा सम्मान आदर सम्मान प्रभु यीशु तेरा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you, Lord Jesus.
प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच है, प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। इस समय विशेष चंगाई की प्रार्थना भाई सतविंदर करेंगे। हर एक बीमारी परेशानी के लिए इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी अपनी दुख समस्याओं बीमारियों को प्रभु के सामने रखें, प्रभु से विनती करें इसी क्षण प्रभु हम सबको चंगा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान परमेश्वर प्रभु, ज़मीन और आसमान की खालिक और मालिक, नहायत ही मेहरबान खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज की शाम के लिए प्रभु। मैं सब बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने तेरे बच्चे ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ। सब तेरे बच्चे हैं, तेरी संतानें हैं मेरे परमेश्वर। आपका कलाम कहता है कि खुदावंद ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसमें ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि वो अनंत जीवन को पाए। प्रभु आप अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। आज बहुत से लोग हैं जो बीमारियों के कारण प्रभु रोग शैया पे पड़े हुए हैं प्रभु। उन सबको मैं तेरे सामने याद करता हूँ मेरे परमेश्वर। सब भाई और बहनों को प्रभु मैं तेरे सामने लेके आता हूँ, तेरे इस सिंहासन के सामने लेके आता हूँ प्रभु। जिनको डॉक्टरों के द्वारा आज जवाब मिल चुका है कि इन्हें ले जाओ, इनकी सेवा कर लो प्रभु। आप उनको चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि आपने लाजरुस को कहा है, लाजरुस कब्र से बाहर आ जा, और उसके अंदर प्राणवायु आ गया और लाजर कफन में लिपटा हुआ कब्र से बाहर आ गया मेरे परमेश्वर। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं और वैद्यों के वैद्य हैं। आपका वचन कहता है कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो ईश्वर से हो सकता है, क्योंकि प्रभु ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। मैं सब बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने तेरे बच्चे बड़े विश्वास के साथ इस आराधना में, इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु, मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास संतान नहीं है, जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया है कि तुम मां नहीं बन सकती। प्रभु उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ डॉक्टरों ने जिनसे बोला है कि तुम बाप नहीं बन सकते। प्रभु आप ने कहा मैं अब्राहम के लिए पत्थरों में से संतान उत्पन्न कर सकता हूँ। प्रभु वो बहनें जिनका जीवन पत्थर की तरह भर चुका है, जिनकी बॉडी पत्थर की तरह हो चुकी है, जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, गर्भ नहीं ठहरता, बच्चा 2-3 महीने के बाद गिर जाता है, उन बहनों को मैं याद करता हूँ प्रभु। उनके गर्भ को स्पर्श कीजिए और बीमारी के बंधन को तोड़ दीजिए प्रभु। संतानहीनता का प्रभु श्राप उन पे जो लगा हुआ है, सारे श्राप खारिज हो तेरे लहू के योग्यता से, तेरे नाम से वो बहनों को संतान का वरदान मिले, जैसे आपने सारा को वरदान दिया मेरे परमेश्वर। इसी तरह उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर जो बड़े विश्वास के साथ
औरत इस प्रार्थना में भाग ले रही है प्रभु, उनको स्पर्श कीजिए प्रभु, उनके हृदय को स्पर्श कीजिए, उनकी बॉडी को स्पर्श कीजिए, सारे पाप को क्षमा कर बच्चे का वरदान दीजिए मेरे प्रभु। जिन भाइयों के अंदर शुक्राणुओं की कमी है मेरे परमेश्वर, उन भाइयों को मैं तेरे सामने याद करता हूं मेरे परमेश्वर। अब्राहम को याद कीजिए, वो 90 साल का बुजुर्ग आदमी था, वो सीडलेस हो चुका था प्रभु, तेरी दया से खुदावंद उसको फिर वो बल मिला, उसको संतान मिली मेरे परमेश्वर। जितने लोगों के पास संतान नहीं है प्रभु, उनके लिए मैं दुआ मांगता हूं, संतान का वरदान दीजिए। जितने लोग गुर्दे की बीमारी से परेशान है, गुर्दे में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, गुर्दे के सब रोगियों को मैं आज याद करता हूं तेरे सामने मेरे पिता, गुर्दे के सब रोगियों को आप भला चंगा कर दे, गुर्दे का शटोन मसीह यीशु के नाम से खारिज हो जाए, ओ सारा दर्द यीशु के नाम से जाए मेरे खुदावंद। मैं याद करता हूँ और शुगर के सब रोगियों को याद करता हूँ, हाई बीपी के, लो बीपी के सब रोगियों को याद करता हूँ प्रभु। उनके लहू में मैं आपका लहू मिलाता हूँ, तेरे लहू की योग्यता से उनका लहू प्रभु सही तरीके से दौरा करे और प्रभु बीपी हाई कम दूर हो, शुगर के सब रोगियों को आप चंगा करें मेरे परमेश्वर। आप चंगा करने वाले ईश्वर हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं ओ प्रभु जिनके दिमाग में गांठ बन जाती है, बहुत से नौजवान बेटे बेटियां हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो दिमाग को लेकर, सर को लेकर किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, परेशान हो, सब सर की बीमारियां यीशु नासरी के नाम से खारिज करता हूं मेरे खुदावंद। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनको गठिया है, जिनके जोड़ों में दर्द है, कोई चोट का दर्द है प्रभु, उन सब दर्दों को प्रभु आप उठा लीजिए। सब प्रकार की बीमारी, सब दर्द यीशु के नाम से जाती रहे मेरे प्रभु। बहुत से लोग हैं जिन्हें लाइलाज रोग हो चुके हैं, जिन्हें डॉक्टर ने कहा तुम नहीं बचने वाले प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं आपके लहू की योग्यता से, आपके 5 घावों की योग्यता से सब लाइलाज बीमारियां नाश हो जाएं और प्रभु तेरे लोगों को पूर्ण चंगाई मिले। ओ प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो कैंसर के मरीज हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, हर प्रकार का कैंसर प्रभु तेरे नाम से खारिज हो। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके सपनों में प्रॉब्लम है, गांठ बन चुकी है, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया है प्रभु, सारे रोग तेरे लहू की योग्यता से, कैंसर के कीटाणु यीशु के लहू की योग्यता से नाश हो जाएं। ओ प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो हार्ट के पेशेंट हैं प्रभु, हार्ट के सब रोगियों को जिनको ब्लॉकेज है प्रभु, मैं तेरे आगे उनको लेकर आता हूं और प्रार्थना करता हूं उनके दिल की सारी बीमारियों को प्रभु आप दूर कीजिए प्रभु। आपका हृदय हमारे पापों की वजह से छेदा गया है प्रभु, उस हृदय का लहू लेके सब बीमारों के ऊपर छिड़कता हूं तेरे लहू को, ताकि हृदय रोगियों को पूर्ण चंगाई मिले मेरे प्रभु। आप प्रभु दया करें मेरे पिता परमेश्वर। नाना प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु जिनके नाम भी हम नहीं जानते प्रभु, हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम से खारिज हो, सब बीमारों को आप चंगा करें मेरे प्रभु। जो आज भी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, संक्रमित हैं प्रभु, पॉजिटिव हैं प्रभु, उन सबको आप भला चंगा करें प्रभु। हर एक बीमार के ऊपर आपका लहू लगा देता हूं मेरे परमेश्वर। मैं अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करता हूं, हमारे देशवासियों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। ओ प्रभु जितने डॉक्टर सेवा कर रहे हैं प्रभु, उनको भी अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और सब कोरोना के रोगियों को आप चंगा करें प्रभु। हमारे देश में शांति का माहौल हो, पूरी दुनिया के अंदर शांति और तसल्ली का माहौल हो। जो प्रभु दुनिया में हफड़ा तपड़ी मची हुई है प्रभु, आप शांति के दाता हैं, आप हर एक को शांति प्रदान कीजिए, सब प्रकार के रोगियों को चंगा करें प्रभु। ओ प्रभु बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु आपको नहीं जानते प्रभु, पाप में गिरे हुए हैं, बीमारी में गिरे हुए हैं, उन सबको भी आप चंगाई दे मेरे परमेश्वर। जो बड़े विश्वास के साथ प्रभु इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक जन को आप स्पर्श कीजिए, सबको आप चंगाई दीजिए, मानसिक तौर पे आप उन्हें तसल्ली दीजिए, शारीरिक तौर पे आप उन्हें तंदुरुस्ती प्रदान कीजिए। आप चंगाई दाता हैं, आपकी चंगाई सबके जीवन में आ जाए प्रभु। मैं प्रभु सबको तेरे सामने लेके आता हूँ, तेरी बलिवेदी के सामने लेके आता हूँ प्रभु, तेरे शास्त्र के सामने लेके आता हूँ। हो प्रभु अपने लहू की योग्यता से सब रोगियों को चंगा कर दीजिए। आपका वचन कहता है विश्वास पूर्ण की दुआ रोगी को उठा खड़ा करेगी। प्रभु हम पूर्ण विश्वास से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। सब रोगियों के ऊपर प्रभु आपका लहू छिड़कता हूँ और सब भाई बहन बच्चों
बुजुर्गों, नौजवानों को सब बीमारियों से आपने रिहाई बख्शी है। आप सब पे दया करें, हमारी इस छोटी प्रार्थना को सुन के ग्रहण करें। सारा आदर मसीह यीशु के मुकद्दस नाम को देते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आइए हमारे पास ऑनलाइन जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए हम नाम लेकर के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक मन एक प्राण होकर के इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। इस समय ऑनलाइन हमारे साथ प्रार्थना में जो जुड़े उनके लिए विशेष अनुग्रह मिले, इसके लिए हे पिता परमेश्वर, हम इन भाई बहनों को लेकर के तेरे अनुग्रह सिंहासन के सामने आते हैं। मसीह यीशु का पवित्र लहू इन पर बहे। हे प्रभु, रुचि के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, रुचि विशेष निवेदन करती है प्रभु यीशु, उसको पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान दे और प्रभु उसको सुरक्षा दे। प्रभु, हर प्रकार का भय उसके हृदय से निकाल दे और तेरी महान कृपा उस पर प्रकट करें। अपने पवित्र आत्मा से उसको संचालित करें। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, रश्मि को तेरे हवाले करते हैं। बाप पिता, दया कर तेरी पुत्री पर प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूँ प्रभु तूने उसे अवश्य छुआ है और तू उसे अपने प्रेम के आगोश में ले रहा है। बाप पिता, हे दया के सागर, तेरे पुत्र के लिए उसने कहा है कि सभी आत्माएं ईश्वर की दुल्हन है। अब बाप पिता, हे दया के सागर, हर एक आत्मा को बड़े प्रेम से अपनाता है। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, रश्मि के जीवन में आ जाइए और उसके जीवन में जो भी ब्लॉकेज है, जो भी बंधन है, जो भी रोग बीमारी है प्रभु, तो ही सर्वज्ञानी है। उसके जीवन से हर एक दुख, कष्ट, क्लेश को दूर कर दीजिए और जो भी बाधा है उसे यीशु तेरे पवित्र लहू से काट देते। यीशु तेरे वचन से काटते हैं। यीशु हर बाधा तेरे पवित्र लहू के द्वारा दूर की जाए और उनके परिवार पर तेरी आशीष प्रकट हो। हे प्रभु यीशु, हमारी ये प्रार्थना तेरे अनुग्रह सिंहासन पर रखते हमारी प्रार्थना सुन। अब आप पिता, आयरीन के लिए प्रार्थना करते गाजियाबाद से प्रभु, उसके शरीर में जो इस समय कमी है प्रभु, तेरे पवित्र लहू उस पर लगा दे। यीशु, मैं विश्वास करता हूँ तेरी प्रार्थना और तेरी आराधना करने के कारण ही प्रभु यीशु, ये बहन अपने पैरों पर इस समय खड़ी है और वो गवाही देती है कि प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया। इसलिए एक बहुत बड़ी जो उसके जीवन में एक बीमारी आई थी और उसको इस बीमारी से तूने बचाया है, संकट से बचाया है और उसके शरीर के भागों में जो लकवा पड़ गया था उससे तूने चंगा किया है। प्रभु, ये बहुत बड़ी तेरी गवाही है। ये दया के सागर, उसमें अभी जो थोड़ी कमी है और उसके हाथ में थोड़ा जो हिलता है प्रभु यीशु, और प्रभु उसके सिर से लेके पांव तक सारे अंगों को प्रभु तेरे पवित्र लहू के द्वारा शक्ति प्रदान करे और जो भी कमी है प्रभु वो सब निकल जाए। पूर्ण स्वास्थ्य उसको प्रदान करे और वो तेरी स्तुति निरंतर करती रहे। उसके परिवार में तेरे पवित्र आत्मा, तेरे पवित्र प्रेम की उपस्थित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, ममता सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, पंतनगर से। हे दया के सागर, ममता के परिवार में आ जाइए प्रभु। हे दया के सागर, हे प्रभु, वो तेरे को प्रभु रात और दिन स्मरण कर दिया प्रभु, इस पुत्री पर, इस परिवार पर दया कीजिए प्रभु। और जो भी उनके परिवार की आवश्यकता है प्रभु, हम जानते हैं प्रभु इस महामारी के काल में हर एक परिवार की, हर एक परिवार में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। हे प्रभु, उसके परिवार पर दया कर प्रभु। मेरी प्यारी बहन प्रभु यीशु, ममता पर, उसके परिवार पर तेरा पवित्र लहू लगाता हूँ यीशु राजा। हर प्रकार की बीमारी, दुख, संकट से उसको बचाए रख प्रभु। कोई महामारी उसके घर के आसपास भटकने न पाए प्रभु। तेरे स्वर्गदूत उसकी रक्षा करें रात और दिन प्रभु। उसके प्रभु जी पति और बच्चों और सभी घर के सदस्यों को प्रभु यीशु तू संभाल प्रभु यीशु और उनकी रक्षा कर। उनके जीवन में प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से तो
तो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई एरिक जॉन के लिए बरेली से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इसको प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर प्रभु। भाई एरिक प्रभु एक ईमानदार और तेरी सेवा करने वाला व्यक्ति है प्रभु यीशु, तो उसको घरेलू आवश्यकताएं प्रभु यीशु, भाई एरिक के परिवार में तेरी आशीष आए, स्वर्गीय सिंहासन पर उसने अपनी गुहार लगाई है प्रभु, दया करे, दया करे प्रभु। भाई एरिक प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया कर, दया कर, हालेलुया, दया कीजिए, उसको तेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। जब भाई प्रार्थना करे प्रभु यीशु, तो चिन्ह चंगाई चमत्कार होने पाए प्रभु यीशु, और उसके हाथ से प्रभु यीशु तो महान धन्यवाद, धन्यवाद, आमीन, उसको आमीन, इस्तेमाल कर अपनी सेवा में अब्बा पिता, और उसके द्वारा प्रभु यीशु जिस क्षेत्र में वो सेवा दे रहा है प्रभु यीशु, सभी लोग तेरी ओर अभिमुख हो और तेरे नाम का स्तुतिगान करें अब्बा पिता। इसलिए एरिक जॉन पर प्रभु यीशु दया करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्टी जॉर्ज प्रभु जो मुंबई से अब्बा पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया, 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 दूर कर पूरा बाबा ला बाबा शिंदेरा बाबा ला बाबा बाबा पूरा बाबा ला बाबा शिंदे करू सब बाबा ला बाबा ला बाबा इल्ला रा रा बाबा सब शिंदे कर बाबा 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 शिंदे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहन क्रिस्टी को छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, जीवते परमेश्वर शारा बाबा ला बाबा ला जीवन प्रदान करे, हालेलुया, 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 अपने जीवन से हे दया हालेलुया, 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 गीतों का वरदान दिया है, हालेलुया, 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 कि वो तेरी महिमा के लिए गीत गाए, हालेलुया, 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 प्रभु उसको एक नया दया करे, दया करे, दया करे, दया करे, बाप पिता दया स्थान पर वो है, हालेलुया, 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 जीवन से प्रकट हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुना बाप पिता, हालेलुया, दया के साथ धन्यवाद, प्रभु अनमोल धन्यवाद। जॉन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, रुद्रपुर में प्रभु यीशु अनमोल प्रभु यीशु वो मेडिकल में पढ़ाई कर रहा है प्रभु यीशु, और हालेलुया, हालेलुया, सेवा कर रहा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हे प्रभु मरीजों की सेवा करना दया प्रभु, हम करे, दया करे, जानते दया हैं करे, ये बेहद खतरनाक कार्य है आज हालेलुया, हालेलुया, महामारी के काल में, हालेलुया, फिर भी प्रभु यीशु तूने उसे अपनी सेवा के लिए चुना है, इसलिए प्रभु तेरा पवित्र लहू दया करे, दया करे, दया करे, दया और करे, दया जितने भी करे, उसके सहकर्मी हैं मेडिकल के लोग सभी हालेलुया, प्रभु तेरे हालेलुया, पवित्र लहू से हालेलुया, ढांकते प्रभु, जब वो सेवा करे तो शैतान की दुर्बलता की आत्मा उन्हें छूने ना पाए हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया, कोई भी हालेलुया, वायरस उनको हालेलुया, छूने ना पाए प्रभु यीशु, हालेलुया, सिर से पांव तक प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से ढांकते प्रभु, और उसके परिवार को भी उसके माता पिता को तेरे पवित्र लहू से ढांकते प्रभु यीशु, तेरी सुरक्षा मिलती रहे, तेरी पवित्रता में वो बने रहे सदा सर्वदा, तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें अब्बा पिता, और उसके जीवन में जो आवश्यकता है उसे प्रदान कर प्रभु यीशु, और उसके लिए प्रभु यीशु एक योग्य वर्ग उसे प्रदान कर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना सुन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु मुरादाबाद से हालेलुया, हालेलुया, प्रिसिल्ला और सिसिलिया के लिए प्रार्थना करते हैं अब्बा पिता, प्रिसिल्ला को अपने पवित्र आत्मा से जो सेवा कर रही है प्रभु यीशु, उसकी सेवा को धन्यवाद, धन्यवाद, और उसकी सेवा में जितने भी लोग हालेलुया, 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 प्रकट कर अब्बा, हालेलुया, 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 हे प्रभु प्रिसिल्ला प्रभु धन्यवाद, 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 हालेलुया, 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 हे प्रभु हालेलुया, 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 दैनिक वस्तुओं का हालेलुया, 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 और उनकी सारी आर्थिक आवश्यकताओं का प्रबंध कर प्रभु, विशेषकर प्रभु प्रिसिल्ला पर प्रार्थना करते तेरा लहू लगा, धन्यवाद, धन्यवाद, राइट नाउ लॉर्ड जीसस, प्रभु उसके लिवर पर तेरा पवित्र लहू लगा, हालेलुया, हालेलुया, उसके लिवर में जो इन्फेक्शन है प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू के सामर्थ्य से राइट नाउ हालेलुया, हालेलुया, यीशु पूर्ण चंगाई मिले इसी समय, हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, 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 और भी जो लगातार हालेलुया, 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 तेरे पवित्र चरणों हालेलुया, 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 दया कर प्रभु यीशु, दया करे अब्बा और पिता, तेरी दया कृपा करे, से हालेलुया, सबको भर दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, आमीन, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम भाई बहनों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर तेरी आशीष मांगते हैं पापा पिता,
और हमें कृपा दे कि हम तेरी शक्ति और सामर्थ्य से भरकर तेरी सेवा करते रहें। जैसा कि प्रभु जी पवित्र वचन में लिखा है, प्रभु अपने आप को योशुआ ने तेरी सेवा के लिए अर्पित किया। हारून ने अपने परिवार को, अपने जीवन को समर्पित किया। और वचन में लिखा है, प्रभु योशुआ कहता है, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करते रहे। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे टीम के जुड़े सभी लोगों के लिए, फादर अशोक के लिए, भाई संदीप के लिए, भाई अजय के लिए, भाई दीपक लूकस के लिए, उनके परिवारों के लिए, अबा पिता सतविंदर भाई के लिए, भाई जोसेफ के लिए, हमारे जो टीम से जुड़े हुए सभी लोग हैं और बहनें हैं प्रभु, उन पर और उनके परिवारों पर तेरी दया हो अबा पिता, और वो तेरे पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए और अधिक बढ़ चढ़ करके वो तेरी सेवा करते रहे। उनको सेवा करने में कोई बाधा, कोई रुकावट ना आने पाए अबा पिता। और इसी प्रकार प्रभु यीशु हम तेरा पवित्र नाम ऊंचा उठाए, ये कृपा हम मांगते हैं और सारी प्रार्थना को अबा पिता तेरे अनुग्रह सिंहासन पर समर्पित करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन आमीन आमीन। सारी प्रार्थना को हम प्रभु के सिंहासन पर पहुंचाए। लगातार हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा पिता दया करे दया करे दया करे दया करे, सब भाई बहनों पे दया करे प्रभु, जिन्होंने तेरे वचन को सुना, प्रार्थना में भाग लिया, हर एक जन को छू लीजिए प्रभु, सबको दया करे। और सारी प्रार्थना के लिए, इस समय के लिए प्रभु तेरे धन्यवाद देते हैं। हमें क्षमा कीजिए, हम सब पापी, सब पे दया कीजिए प्रभु जी। आप महान है प्रभु, आप महान है प्रभु, आपका नाम जलाल पाया बड़े और हम कम हुए प्रभु, हम घटे और आप बड़े प्रभु, हम घटे आप बड़े प्रभु, आपका नाम महिमा पाए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जीवते ईश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन के दानों वरदानों के लिए तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, स्मरण दिला रहा है प्रभु यीशु कि नागपुर में प्रभु जी जॉन प्रभु, हम उसको स्मरण करते हैं। मुंबई में बोलू प्रभु यीशु, जो प्रार्थना के लिए उन्होंने निवेदन किया था, उसको स्मरण करते हैं प्रभु। सुनीता को स्मरण करते हैं प्रभु यीशु। अनीता जो दिल्ली से प्रभु यीशु, उसको स्मरण करते हैं प्रभु। उन सब पर तेरा पवित्र लहू का घेरा लगाते हैं। अब आप इन पर दया कर प्रभु। जय भास्कर जी को याद करते हैं प्रभु, पायल बहन को याद करते हैं, उस पर दया कर प्रभु यीशु। और वो मेडिसिटी हॉस्पिटल में है प्रभु यीशु, उस पर दया कर और दया के सागर उसको हिम्मत और कृपा आशीष प्रदान कर। सभी को तू सुरक्षित रख प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। कुछ संदेश हमें प्राप्त हुए हैं प्रभु की ओर से कि हमारे बीच एक व्यक्ति को कंधे के दर्द से छुटकारा मिल रहा है, और जो इस प्रार्थना को सुनते हैं या बाद में भी सुनते हैं, प्रभु इन संदेशों को देता है और हमें ये यकीन दिलाता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और इन चंगाइयों को पूर्ण कर रहा है। और एक व्यक्ति को नसों में दर्द है, सिर में दर्द है और नसें दुख रही है, उसको प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। बाईं तरफ पेट में बाईं तरफ दर्द है, उसको छुटकारा मिल रहा है। सीधे हाथ में एक व्यक्ति है जो सीधे हाथ में काफी दिनों से परेशान है, उसको दर्द है, प्रभु उनको छुटकारा दे रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। एक नाम आया है रुंका, और वो प्रार्थना कर रहे हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। प्रभु उनके लिए आर्थिक प्रबंध कर रहे हैं, प्रभु पैसे देंगे उनको और शीघ्र उनके लिए प्रबंध करेंगे। एक भाई को छाती में दर्द है, प्रभु उसको इस चंगाई से भर रहे हैं। बाएं पैर में एक व्यक्ति को दर्द है, उसको चंगाई मिल रही है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसे एक व्यक्ति को जो हमारी प्रार्थना सुनेंगे या सुन रहे हैं, उनको ये चंगाई मिलने जा रही है। जोड़ों के दर्द से एक व्यक्ति को चंगाई मिल रही है। प्रभु के वचन
के द्वारा जो वचन सुनेंगे, उस वचन के द्वारा प्रभु कहते हैं कि जोड़ों के दर्द से चंगाई मिलेगी। और प्रभु ने हम में से कई लोगों को अपनी शांति और आनंद से भरा है। ये शांति और आनंद यूं ही नहीं मिला है, ये प्रभु के वचन के द्वारा मिला है, पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है। प्रभु से मिले सभी वरदानों के लिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की प्रार्थना को एक साथ मिलकर बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। माँ मरिया तेरे पवित्र आंचल में हम सबको छुपा ले और यीशु मसीह से हमारे लिए प्रार्थना कर। तू जो संतों की रानी है और स्वर्ग में निवास करती है, तुझसे विनती करते हैं तो हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए और अपने बच्चों के लिए विनती कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सुन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आइए हम क्रूस का चिन्ह बनाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बोले करुणा सागर प्रभु यीशु मसीह की जय। पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी ऑनलाइन जुड़े भाई बहनों को हम धन्यवाद देते हैं। शैतान बहुत बार आपको खींच कर ले जाना चाहेगा कि प्रार्थना ना करें, और हमारे घर में बहुत सारे काम हैं, पर आप लोग समय देते हैं और इसे शेयर करें और भी लोगों को जोड़ें ताकि इस संकट के समय हम अधिक प्रार्थना कर सकें। हम जानते हैं कि मुश्किल है, परंतु कोशिश करके सब कुछ संभव है। हम अपना मोबाइल रख करके खाना बना सकते हैं और बगल में उसको रख करके हम दूसरा काम भी करें, प्रार्थना भी सुनते रहें और इसके द्वारा प्रभु की आशीष को हम प्राप्त करें। आपको धन्यवाद। हमारे इस चैनल को आप शेयर करें, हमारी फेसबुक के इस लिंक को और भी लोगों से शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका फायदा उठा पाएं और प्रभु से जुड़कर लाभान्वित हो। हालेलुया। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय मसीह की और धन्यवाद। आइए हम धन्यवाद के साथ प्रभु को एक गीत गाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस घर का तू आश्रय बन जा, इस घर का तू आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तू आश्रय बन जा, पहरा देने चारों ओर झूठों को लगा देना। कोने कोने में तुम रक्षा संबल लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुर्बल को बचा लेना। इस घर का तू आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तू आश्रय बन जा, प्रभु के पावन हृदय में हम सबको छिपा लेना। प्रभु की शांति की धारा हर दिल में रोज बहा देना। किसी को दुख देवे जो काम को हमसे मांगो नहीं देना। इस घर का तू आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तू आश्रय बन जा, साथी और सहारा बन हमें संग संग चलना सिखा देना। एक दूसरे को साया देने एकता का तुम भर देना। दुख में सुख में हर हालत में संग संग चलना सिखा
घर का तू आशे बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तू आशे बन जा।